वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशांक वह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं शिवरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। मंच को प्रणाम और नागालैंड की इस पावन पवित्र धरती में उपस्थित सभी विद्वान विदुषी रचनाकारों को हृदय से प्रणाम। और मैं चाहूंगा कि क्योंकि एक बेहतरीन मंच इससे महत्वपूर्ण नहीं मिल सकता है और हम आज नागालैंड में हैं और अभी कल की तिथि में हमने जैसे ऐतिहासिक स्थल के संबंध में बहुत सारी बातें सुनी, महाभारत कालीन विवरण सुना। मैं संक्षिप्त रूप में पौराणिक जो पुराणों में यहाँ के बारे में विवरण मिलता है उसके बारे में संक्षिप्त कहूंगा। मैं अपनी रचना भले शॉर्ट कर लूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नागालैंड की धरती में आकर के नागालैंड की विशेषताएं अवश्य इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी जानते हमारे 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं। ऐसे महत्वपूर्ण शास्त्रों में हमारे नागालैंड जैसी धरती का इतना विस्तृत विवरण हमें मिलता है। और आप सभी जानते देवता और दैत्य 2 ऐसे कुल थे जो अनवरत आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, और जबकि वो एक ही बाप के पुत्र थे। कश्यप ऋषि के पुत्र एक दिति के थे, एक अदिति के थे, आप सभी जानते। और उन्हीं कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम एक कद्रु भी था, एक सुरसा भी था, जिसको सुंदर कांड में आपने सुना होगा। जो हनुमान जी लंका को जाते तो सुरसा उनका जो है परीक्षण करने के लिए आगे आती है। तो ये दोनों पत्नियां कद्रु और सुरसा, इनसे नागों की संरचना हुई। इनके गर्भ से नाग की उत्पत्ति प्रारंभ कब से हुई? नाग प्रारंभ तब से हुई है। और कहते हैं कि एक बार कद्रु अपने पति को प्रसन्नचित करते हुए कहती है, महाराज मैं आपसे 1000 पुत्रों की मांग करती हूं। तो कश्यप ऋषि ने लोक कल्याण को देखते हुए उनकी मांग को स्वीकार किया और उनके गर्भ से 1000 नाग उत्पन्न हुए, जिनमें कालिया नाग है, तक्षक नाग है, धर्तराष्ट्र है। ये बहुत सारे नाग, विशेष तो हम 9 प्रकार के नागों का विवरण शास्त्रों में पढ़ते हैं और 9 प्रकार के नागों के संबंध में हमारे यहां विवरण मिलता है। विशेष तो कि इन 9 नागों का जो भी व्यक्ति प्रतिदिन पाठ करता है उसके ग्रह किसी भी प्रकार से कितने भी कष्टकारी क्यों न हो, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। विशेष तो आपने कुंडली के अंतर्गत कालसर्प योग का विवरण बहुत बार सुना होगा और जानते होंगे कालसर्प योग किसे कहते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। तो हमारे यहाँ विशेष तो उत्तराखंड से हम आए हैं, तो उत्तराखंड में घर घर नाग देवताओं का नृत्य किया जाता है और इसको देखते हुए शास्त्रों में जहां विवरण मिलता है, प्रारंभ में यह संपूर्ण धरती नाग राजाओं के अधीन थी। और यदि इसका विवरण दिखा जाए तो हमारे यहां अगर उत्तर भारत के अंतर्गत जाएंगे तो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में एक स्थान मिलता है, बेरीनाग जम्मू कश्मीर में स्थान मिलता है। आप सभी जानते क्या ये नागों का स्थान नहीं है? आप महाराष्ट्र में जाइए, नागपुर आपको स्थान मिलता है। और महाराष्ट्र को प्रारंभ में महर नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बाद में विभ्रंश रूप में महाराष्ट्र बना।
अब महर नाम के नाग का वहां राज्य हुआ करता था। और नाग ऐसा नहीं कि नाग केवल सर्प रूप में रहते थे, आकृति के रूप में, वो मनुष्य रूप में रहते हुए इस धराधाम में उन्होंने जो है लगातार शासन किया। और यही पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारा ये नागालैंड जो धरती है, वास्तव में शास्त्रों में इसके बारे में जो विवरण मिलता है, कहते हैं यह विवरण इतना महत्वपूर्ण है कि नाग राजाओं ने उस समय यहां पर राज किया था। और यहां पर मैं समझता हूं वास्तव में प्राचीन अवशेष अवश्य कहीं न कहीं नाग राजाओं के अवशेष यहां अवश्य प्राप्त होंगे। अगर पुरातत्व विभाग के पास संरक्षित हो तो निश्चित मुझे विश्वास है, और यहाँ के लोग शायद संभवतः इस बात को जानते हूं। तो कहते हैं नाग केवल सर्प रूप में नहीं, उनको नागवंशी कहते थे, जो नागों की सेवा करते थे, नागों की पूजा अर्चना करते थे। समय आने पर जब कष्ट होता था वो अपना नाग रूप धारण कर लेते थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे गढ़वाल में अगर आप देखें, उत्तराखंड में सेम नागरजा एक स्थान है और डाना नागरजा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जिन स्थानों में जाकर के कितना भी व्यक्ति का कोई कष्ट क्यों नहीं है, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ नाग को भगवान कृष्ण का अवतारी रूप माना जाता है।